हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य विपिन। अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं बताने वाला हूँ ग्रहों की जो 3 अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में। कौन कौन सी अवस्थाएं, इसको आप लोग समझ लीजिए। सुषुप्त, स्वप्न और जागृत, और जागृत, स्वप्न और सुषुप्त, ये 3 अवस्थाएं होती हैं ग्रहों की। इनको समझना अति अनिवार्य होता है। जब भी आप किसी कुंडली का फलादेश करते हैं तो उस स्थिति में आपको इसका ज्ञान होना अति अनिवार्य है। यदि आप इन 3 अवस्थाओं के बारे में नहीं जानते हैं तो शायद आप जो फलादेश करें वो एकदम सटीक ना बैठे। तो इसको समझना अति अनिवार्य है। तो आइए समझते हैं। जब भी आप किसी की कुंडली को उठाएं तो सर्वप्रथम भावों को देखें। किस भाव में कौन सी राशि विद्यमान है, राशि को देखें। राशि को देखने के पश्चात उसको यह देखें कि यह राशि सम है या फिर विषम है। तो अगर सम राशि है, सम राशियां कौन कौन सी होती हैं? दूसरे नंबर की राशि, चौथे नंबर की राशि, छठे नंबर की राशि, 8वें नंबर की राशि, 10वें नंबर की राशि, ये सब सम राशियां हैं। और पहले नंबर की राशि जैसे मेष है, मिथुन है, और उसके बाद 5वें नंबर की राशि कौन सी है? सिंह राशि है। 7वें नंबर की राशि, 9वें नंबर की राशि धनु राशि, और इस तरीके की जो राशियां हैं 1, 3, 5, 7, 9, ये विषम राशियां हैं। तो सबसे पहले समझिए आप लोग सम राशि के बारे में। सम राशि में देखिए कि ग्रह जो बैठा हुआ है वो कितनी डिग्री पर है। अगर सम राशि में मान लीजिए कि सूर्य विद्यमान है और उनकी जो डिग्री है वो 0 से लेकर के 10 डिग्री के बीच में है, तो समझ जाइए ये ग्रह सुषुप्त अवस्था में हैं। यही सूर्य यदि 10 से लेकर के 20 डिग्री के मध्य हैं तो समझ जाइए यह स्वप्न अवस्था में हैं, और 20 से लेकर के 30 डिग्री तक हैं तो आपको समझ लेना है जागृत अवस्था में है, सम राशि में। ये हो गई सम राशि की बात। उसके बाद बताता हूं विषम राशि को कैसे देखना है। तो समझिए, अगर कुंडली में ग्रह जो विद्यमान है तो जहां पर सूर्य, जैसे मैंने उदाहरण के लिए सूर्य के बारे में बताया कि सम राशि में 0 से 10 डिग्री, 10 से 20 डिग्री, 20 से 30 डिग्री तक हैं, तो वैसे ही अगर वही स्थान पर विषम राशि होती और सूर्य यदि 0 से 10 डिग्री तक होते तो इसके विपरीत हो जाते हैं। इसका मतलब है कि 0 से 10 डिग्री तक विषम राशि में जागृत अवस्था में चले जाते और 10 से 20 डिग्री तक स्वप्न अवस्था में चले जाते और 20 से 30 डिग्री तक सुषुप्त अवस्था में चले जाते। ये उसके विपरीत हो गया। तो इस तरीके से आपको समझ लेना है ग्रहों की जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्थाओं के बारे में। जब भी आप किसी की कुंडली उठाएं तो सर्वप्रथम राशियों को चेक करें और उसके बाद आपको यह देख लेना है कि जो ग्रह विद्यमान है वो कितने डिग्री पर है, उसके अनुसार आपको समझ लेना है। मित्रों, आप सभी को खूब सरलता के साथ में समझ में आ जाए, इसके लिए देखिए एक चार्ट मैंने बना दिया है। तो यहाँ पर मैंने ग्रहों की सुषुप्त, स्वप्न, जागृत आदि अवस्थाएं ये ऊपर लिख रखा है। उसके नीचे आप देखिए बहुत ही सरलता के साथ में आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये राशियाँ हैं। ये सम राशि, सम राशि में 0 से 10 डिग्री तक जो ग्रह होता है सुषुप्त अवस्था, 11 से 20 डिग्री स्वप्न अवस्था और 21 से 30 डिग्री जागृत अवस्था। विषम राशि में 0 से 10 डिग्री जागृत अवस्था, 11 से 20 डिग्री स्वप्न अवस्था, 21 से 30 डिग्री सुषुप्त अवस्था। इस तरीके से आप समझ लीजिएगा, बहुत सरलता के साथ में आपको समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। फिर आऊँगा किसी नए टॉपिक के साथ में। ऐसे ही आप सभी लोग ज्योतिष सीखते रहिए, और ज्योतिष का जो ज्ञान है वो अनंत है। इसका कोई पारावार नहीं है, समुद्र के समान ये ज्ञान है। सभी को हर हर महादेव। जय शिव शंभु, जय श्री महाकाल।